सिंगिंग, डांसिंग, फेस्टिंग, फास्टिंग। रुक्मिणी ने कहा, अरे गरुड़ पर बैठकर जाओ तो निश्चित रूप से कृष्ण जन्म होगा। मथुरा के कारागार में नहीं, हमारे हृदय में। हरे कृष्ण। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। शबरी की तरह तुम खिलाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। यशोदा की तरह तुम सुलाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। अरे द्रौपदी की जैसे पुकार कर तो देखो, भगवान दौड़ते हुए चले आएंगे। द्रौपदी हस्तिनापुर के राज दरबार में दुशासन के द्वारा पीड़ित हो रही थी और कृष्ण उधर द्वारका में रुक्मिणी देवी के साथ झूले पर झूला झूल रहे थे। रुक्मिणी ने कहा, तुम्हारी भक्त, तुम्हारी सखी, तुम्हारी बहन द्रौपदी इस समय संकट में है, जाओ उसे बचाओ। कृष्ण ने कहा, हस्तिनापुर बहुत दूर है, बहुत टाइम लगेगा जाने के लिए। इधर द्रौपदी के वस्त्र को दुशासन ने खींचना आरंभ कर दिया। उधर रुक्मिणी देवी कह रहे कि भागो, अभी तो जाओ। कृष्ण कह रहे बहुत बहुत दूर है, टाइम लगेगा। अब द्रौपदी अपने वस्त्रों को पकड़े हुई है, अपनी साड़ी को खींच कर रखा है द्रौपदी ने, और सभी से याचना कर कर हो चुकी थी। ना पितामह भीष्म, ना द्रोणाचार्य, ना धृतराष्ट्र, ना पांचों पांडव, कोई भी सहायता करने में असमर्थ थे। फिर वो समझ गई किसे बुलाना है। द्रौपदी ने जोर से आवाज लगाई, कृष्णा, हे गोविंद, हे केशव, त्राहि माम, रक्षा करो। रुक्मिणी ने कहा, कृष्णा अभी तो वो तुम्हें पुकार रही है, जाओ ना। कृष्ण बोले, कैसे जाऊं? बोले, रथ लेकर जाओ। दारुक मन की गति से रथ दौड़ाता है। दारुक जो कृष्ण का सारथी है। कृष्ण ने कहा, वो स्लो है। रुक्मिणी ने कहा, अरे गरुड़ पर बैठकर जाओ। गरुड़ तो एक क्षण में एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा सकता है, हस्तिनापुर क्या चीज है। कृष्ण ने कहा, नहीं, गरुड़ भी बहुत स्लो है। द्रौपदी ने साड़ी पकड़ी हुई है और जोर से चिल्ला रही है, कृष्ण नहीं आ रहा है। द्रौपदी को अब पता चला कि उसके हाथों में उतना बल नहीं जो 1000 हाथी के बल वाले दुशासन को रोक सके। फिर द्रौपदी ने अपनी साड़ी छोड़ दी, दोनों हाथ ऊपर किए और जोर से चिल्लाई, हे कृष्णा, हे गोविंद, हे केशव। और इधर रुक्मिणी देवी कुछ कहने वाली थी, कृष्ण थे ही नहीं वहां पर। कृष्ण इधर हस्तिनापुर में उन्होंने साड़ी की फैक्ट्री शुरू कर दी थी। दुशासन खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है साड़ी को। रक्षति इति विश्वासो। द्रौपदी ने कैसी आवाज लगाई कृष्ण को। कृष्ण तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी अन्यों की सहायता लेने में प्रयासरत थी। कृष्ण तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी अपने बलबूते कुछ करने की चेष्टा कर रही थी। कृष्ण तब आए जब पूर्ण रूपेण शरणागत होकर द्रौपदी चिल्लाई, हे कृष्ण, हे गोविंद, रक्षा करो।
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। कौन कहता है कि कृष्ण खाते नहीं? कई वर्षों तक शबरी प्रयासरत रही कि एक दिन मेरे प्रभु रामचंद्र जी आएंगे। और ऐसा नहीं कि जिस दिन रामचंद्र जी आए थे उस दिन पहली बार उसने बेर इकट्ठे कर रखे थे। पूरा जीवन प्रभु रामचंद्र की प्रतीक्षा में लगाया था, तब जाकर उसकी शरणागति को, उसके प्रेम को, उसके वात्सल्य में भक्ति को प्रभु रामचंद्र जी ने स्वीकार किया और शबरी के बेर खाए। जो योग निद्रा में कारणोदक सागर में लेटे हुए हैं, वो कृष्ण जिनके एक एक रंध्र से असंख्य ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। कारणोदक सागर में महाविष्णु लेटे हुए हैं, तो वो जब सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके शरीर के भीतर, और जब सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड शरीर के बाहर। तो ये महाविष्णु जो समस्त सृष्टि के कारण करता है, समस्त सृष्टि के पालन करता है, उस विष्णु को, उस परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया छोटे से पालने में डालकर झुला झुला कर सुला देती है। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? अरे भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो उस रूप के प्रति लालायित होकर स्वयं शंकर भगवान भी आकर्षित हुए। उस कृष्ण को सारी गोपियां थोड़े से छाछ के लिए नचाती है। कृष्ण कहते हैं कि मैया छाछ चाहिए, गोपियों को कहते हैं कि मुझे छाछ चाहिए। बोले नाच के दिखाओ। जिसकी इच्छा मात्र से समस्त ब्रह्मांड नाच रहे हैं, उनको ये गोपियां थोड़े से छाछ के लिए नचाती हैं। कृष्ण कहते कि अभी इतना नाचा ना, अभी तो छाछ दो, अभी तो मक्खन दो, नहीं और थोड़ा नाचो। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। तो जो द्रौपदी के बुलाने पर आते हैं, जो शबरी के झूठे बेर खाते हैं, जो मां यशोदा के द्वारा गाए हुए गीत पर सो जाते हैं, जो गोपियों के कहने पर नाचने लगते हैं, ऐसे कृष्ण सर्वाकर्षक हैं। और वो जब अवतरित होते हैं, उस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। तो कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण की जन्माष्टमी है। हमने देखा था कि कृष्ण का जन्म कैसे होता है और क्यों होता है। तो कृष्ण का जो जन्म है, जो जन्माष्टमी का पर्व है, बड़े आनंद का पर्व है। एक आनंद सभी के लिए यह था कि सारे दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 3 कारण है: साधुओं का रक्षण, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना के लिए वो अवतरित होते हैं। लेकिन ये तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा भी कर सकते हैं, फिर स्वयं क्यों आते हैं? स्वयं आते हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, अपनी लीलाओं के द्वारा उन्हें आकर्षित करने के लिए। और ऐसी ही सुमधुर लीला भगवान श्री कृष्ण करते हैं अपने स्वयं के जन्म की। श्रावण कृष्ण अष्टमी के दिन
कंस के कारागार में, जहां पर देवकी और वसुदेव जंजीरों से बंधे हुए हैं, कृष्ण अवतरित होते हैं। तो कृष्ण का अवतरण बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने अवतरण से भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं भी देते हैं। जैसे जब आकाशवाणी हुई, वासुदेव और देवकी का विवाह हो चुका था और स्वयं देवकी का भाई कंस सारथी बनकर वसुदेव और देवकी का रथ चला रहा था। उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे वध का कारण बनेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही उसने यह सुना, देवकी को मारना चाहा तलवार निकालकर। यह भौतिक जगत ऐसे ही है, कोई भी चीज अपने मन के जैसी नहीं हुई ना, तो व्यक्ति तुरंत विद्रोह करने पे अड़ जाता है। उसने तलवार निकाली और देवकी को मारने चला। तब वासुदेव वहां पर उसे रोकते हैं, बहुत सुंदर रूप से उसे समझाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत वसुदेव जी प्रस्तुत करते हैं। और फिर किसी भी चीज से जब कंस नहीं मानता है, तब उसे आश्वस्त करते हैं कि देवकी का जन्मा हुआ प्रत्येक पुत्र मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम जो चाहे करो। और वसुदेव के शब्दों पर कंस को बड़ा विश्वास था, क्योंकि वसुदेव सत्यवचनी थे। फिर उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाला। बड़ी सुंदर कथा आती है, विस्तार में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ जन्माष्टमी के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तो देवकी का जब पहला पुत्र हुआ, तब वसुदेव उस पुत्र को लेकर कंस के पास चले जाते हैं। कंस बड़ा प्रसन्न होता है कि वसुदेव जी ने अपनी बात मान ली। और फिर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे डर 8वें पुत्र से, पहले पुत्र से नहीं है, तो आप इसे लेकर जाइए। तब कंस के जो मंत्री है, और वर्णन आता है कि नारद मुनि भी समझाते हैं कि देखो, कमल की पंखुड़ियां जब 8 होती है ना, तो इधर से गिनो तो ये 8वां है, इधर से गिनो तो ये 8वां है, तो ये भी हो सकता है। फिर कंस अपने क्रोध रूप में आता है, वसुदेव से उस बालक को छीनकर पत्थर पर पटक कर उसे मार देता है। 1 2 3 4 5 6 बालकों को इसी प्रकार से कंस मार देता है। और फिर 7वां बालक देवकी के गर्भ में होता है, और गर्भावस्था में होने के कुछ दिनों पश्चात वह देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थित्यंतरित हो जाता है, उसका संकर्षण होता है। तो ये 7वां जो बालक है वो है बलराम जी। और फिर श्रावण कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है? भगवान अपनी प्रत्येक लीला से हमें बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। भगवान मनोरंजन प्रदान करते हैं, भगवान आत्मरंजन भी प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ भगवान बहुत सारी शिक्षाएं भी प्रदान करते हैं। तो अपने जन्म की लीला से कृष्ण बताते हैं उस सिद्धांत को, जिस सिद्धांत को समझकर हम समझ जाएंगे कि जन्माष्टमी कैसे मनानी चाहिए। वास्तविक रूप में जब पहले 6 बालक हुए, उसके पश्चात बलराम जी अवतरित हुए। और बलराम जी कौन है? बलराम जी भगवान के प्रथम विस्तार और आदि गुरु हैं। सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम गुरु बलराम जी हैं। बलराम जी आदि गुरु हैं। तो मान लीजिए, हमारा जो अस्तित्व है और हमारा जो हृदय है, वो माता देवकी का गर्भ है। और इस गर्भ में पहले 6 बच्चों को जाना बहुत आवश्यक है। पहले 6 बच्चे तो मर जाने चाहिए। कौन है वो 6? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। इन षड रिपुओं को, अर्थात 6 अनर्थों को जब तक हमारे हृदय से हम निकालने का प्रयास नहीं करते, तब तक 7वां बच्चा नहीं आएगा। 7वें बालक अर्थात बलराम जी आदि गुरु। तो जब हम इन अनर्थों को हमारे हृदय से निकालने का प्रयास करते हैं, तब गुरु की कृपा प्राप्त होती है। और जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तो गुरु उस स्थान को इतना सुंदर बनाते हैं ताकि कृष्ण वहां पर अवतरित हो सके।
तो जब हमारे हृदय से ये 6 अनर्थ जाएंगे, बलराम जी वास्तव्य करेंगे और वह इस स्थान को कृष्ण के स्वागत के लिए तैयार करेंगे, तब जाकर कृष्ण अवतरित होंगे। ये वास्तविक रूप में अर्थ है जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी अर्थात एक दिन उपवास कर कर, रात में कृष्ण की आराधना कर कर, भजन गाकर, दूसरे दिन दही हंडी फोड़कर केवल उत्साह मनाना, यह जन्माष्टमी नहीं है। जन्माष्टमी मनाने का सही अर्थ है अपने हृदय को कृष्ण के स्वागत के लिए तैयार करना। कृष्ण जन्म लेंगे। कृष्ण कोई ऐसे ही एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे कि जो कभी अवतरित हुए और चले गए। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादिर आदिर गोविंद। गोविंद अर्थात कृष्ण, इनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। वो परम ईश्वर है, सच्चित आनंद विग्रह है। ऐसे कृष्ण निश्चित रूप से अवतरित हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से सारे विश्व भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस्कॉन संस्था मनाती है। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है, वास्तविक रूप में कृष्ण अवतरित होते हैं। आपके और मेरे हृदय में भी कृष्ण अवतरित हो सकते हैं। अपना हृदय जेल है, जेल कारागार है, और उस कारागार में षड्रूपों को निकाल जब फेंकेंगे, तब गुरु की कृपा प्राप्त होगी, बलराम जी की कृपा प्राप्त होगी। और जब गुरु की कृपा प्राप्त होगी तब कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, और कृष्ण की कृपा अर्थात कृष्ण का हृदय में अवतरण। तो इस जन्माष्टमी पर, जन्माष्टमी कैसे मनाएं? जन्माष्टमी ऐसे मनाएं जिससे स्वयं कृष्ण आकर हमारे हृदय के आसन पर विराजित हो जाए। जन्माष्टमी इस तरह से मनाने के लिए हमें हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन अनर्थों को दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। गुरु की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। और कलयुग में अपने हृदय को साफ करने के लिए एक झाड़ू दिया हुआ है। उस झाड़ू को प्रतिदिन चलाएं, निश्चित रूप से ये अनर्थ दूर हो जाएंगे। और वो झाड़ू है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तारक ब्रह्म नाम। युग धर्म इस कलयुग का इस हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण। इस हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण हमें हमारे जीवन में स्वीकार करना चाहिए, अगर हम कृष्ण को हमारे हृदय में बुलाना चाहते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण। हे कृष्ण, मैं आपके प्रति शरणागत होना चाहता हूं। तो जन्माष्टमी को कैसे मनाएं? इस हरे कृष्ण महामंत्र को बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में स्वीकार करें। इस महामंत्र का नाम स्मरण करें, अनर्थों से दूर होने का प्रयास करें, गुरु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा उनके ग्रंथों के माध्यम से खुली रूप में उपलब्ध है। और फिर जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी महोत्सव में सहभागी हो जाइए, क्योंकि वहां पर भी क्या होने वाला है? यही हरि नाम होने वाला है। कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित है। उन्हें अपने हृदय में धारण करें और जोर से चिल्लाए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे द्रौपदी ने बुलाया, वैसे कृष्ण को बुलाए शरणागत भाव से। जैसे शबरी ने भोग लगाया, अब हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम जो भी लाएंगे वो खाएंगे और फिर भगवान को अर्पित करेंगे। नहीं, गुरु के निर्देशों के अनुसार। तो जो खा रहे हैं वो कृष्ण को अर्पित कर कर खाएं। जो गा रहे हैं उसमें भगवान का नाम हो। सिंगिंग, डांसिंग, फेस्टिंग, फास्टिंग, गाना है, नाचना है,
उपवास भी करना है, खाना भी है, सब कृष्ण की संतुष्टि के लिए। जब इस प्रकार से शरणागत भाव से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्थान देंगे ना, तो निश्चित रूप से कृष्ण जन्म होगा। मथुरा के कारागार में नहीं, हमारे हृदय में। तो इस जन्माष्टमी पर सभी लोग कृष्ण को इस प्रकार से स्वीकार करने का प्रयास करें और मेरे लिए भी प्रार्थना करें, ताकि मैं भी अपने हृदय में कृष्ण को आमंत्रित कर सकूं। जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।